तो आज हम देखने वाले हैं जो कोविड-19 के कारण हमारा सिलेबस जो है वो कट चुका है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जो कटा ही नहीं उतना ही नहीं, बाकी जो कुछ आपका रह गया उस पे भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी को पता होगा जैसा कि कोविड-19 के कारण 2021 में तो सिलेबस कटा हुआ था 30%, जबकि 21-22 का नया सिलेबस आ चुका है। तो 2021-22 में भी आपका 30% काट दिया गया। 30% हमको नहीं पढ़ना है तो उसी पे हम डिस्कस करने वाले हैं। बाकी 70% हमको पढ़ना है, तो 70% पे भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हमको पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। इन दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इस सब जानकारी के लिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। हम देखते हैं कि क्या क्या आपका कर चुका है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2021-22 में विद्यालयों में समय में पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। यानी 30% आपके सिलेबस से काट के निकाल दिया जाएगा, तो इसकी अनुशंसा की गई है। तो हमको पढ़ना है केवल 70%, तो 70% पे भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले देख लेते हैं हम उस 30% सिलेबस में आपका क्या क्या काट के बाहर निकाल दिया गया। इकाई 1 में आपके 2 चैप्टर आते हैं। पहला आपका संबंध तथा फलन, तो उसके बारे में हम देखते हैं कि संबंध और फलन में क्या क्या आपका कट करके बाहर कर दिया गया है। तो देखिए, पहले आपका टॉपिक आता है संबंध तथा फलन का। जो पहला टॉपिक है, ये चैप्टर का नाम है संबंध तथा फलन। पहला इकाई का पहला चैप्टर आपका संयुक्त और फलन। ये आपका ऐसा टॉपिक है जो काट के निकाल दिया, ये आपको नहीं पढ़ना है, तो इस पर आप ज़्यादा जोर मत दीजिएगा। अगर आगे आपको तैयारी करनी है तो आप तो इससे पढ़ सकते हो। अगर मान लीजिए आगे आपको कोई एग्ज़ाम देना है ऐसा जिसमें आपको लगता हो कि हमारे लिए ज़रूरी है, तो इसको आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नहीं तो यदि आपको केवल बोर्ड से मतलब है, बोर्ड का एग्ज़ाम देने से तात्पर्य मतलब है, तो आप इसको संयुक्त फलन को आप छोड़ सकते हो, निकाल सकते हो, क्योंकि आपके सिलेबस से काट के बाहर कर दिया गया, आपके सिलेबस में नहीं रह गया, ये आपको नहीं पढ़ना है या पेपर में नहीं आने वाला है, जैसा आप समझ सकते हो। और दूसरा है आपका फलन का व्युत्क्रम, यानी फलन का जो व्युत्क्रम है उसको भी काट के निकाल दिया गया, उसको भी काट के हमारे सिलेबस से बाहर कर दिया गया है, तो ये भी 30% में आएगा। और तीसरी चीज़ है द्विधारी संक्रियाएँ, जो लास्ट में हमको पहले चैप्टर के संबंध और फलन के लास्ट में पढ़नी रहती थी। द्विधारी संक्रियाएँ उनको भी काट के बाहर कर दिया गया, उनको भी हमको नहीं करना है, तो इसी पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। दूसरी चीज़ होता है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में क्या क्या आपका बाहर कर दिया गया, तो इससे 3 टॉपिक बाहर किए गए हैं। पहला आपका प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के आलेख, जो हमको आलेख शुरू में एकदम पढ़ने रहते थे, अर्थात जिसको हम ग्राफ के नाम से जानते थे, उसको काट के आपका बाहर कर दिया गया, उसको निकाल दिया गया। और दूसरी चीज़ क्या हमारा निकाला गया, आप देख सकते हो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के प्रारंभिक गुण धर्म। तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के प्रारंभिक गुण धर्म को भी हमारे सिलेबस से काट के बाहर कर दिया गया, यानी ये भी 30% में ही आएगा। आगे देखते हैं दूसरी इकाई तो हमारा सब कुछ वही है, सब कुछ पढ़ना है। दूसरी इकाई नहीं कट गया, देख सकते हो आप 30% में दूसरी इकाई आपका नहीं लिखा गया है। तो नहीं लिखने का रीज़न ये है कि दूसरी इकाई आपका पूरा वही है, दूसरी इकाई आपका कट नहीं किया गया है। तीसरी इकाई में अगर हम देखें तो कलन आता है। कलन में आपका पहला चैप्टर आता है सतत तथा अवकलनीयता। तो सतत और अवकलनीयता से आपका केवल एक टॉपिक, आपका 2 टॉपिक कट गया है। रोले तथा लैग्रांज के मध्यमान प्रमेय, जो कि बिना उत्पत्ति के थे, उत्पत्ति वाले नहीं, जो कि बिना उत्पत्ति वाले थे, रोले तथा लैग्रांज के मध्यमान प्रमेय, उसको हमारे सिलेबस से काट के बाहर निकाल दिया गया। और दूसरी चीज़ उनकी ज्यामिति व्याख्या मन प्रयोग को भी हमको नहीं पढ़ना, वो भी हमारे सिलेबस से बाहर कर दिया गया है। और इकाई 4 में आगे बढ़ते हैं हम। इकाई 4 देखते हैं। इकाई 4 में यदि देखा जाए तो सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति आता है। सदिश और त्रिविमीय ज्यामिति में क्या कट किया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति चौथा इकाई, इसका पहला चैप्टर है सदिश। सदिश से सदिशों के जो केवल एक टॉपिक कड़ा है, सदिशों के जो अदिश गुणनफल होते हैं, बस उनको आपको काट के बाहर कर दिया गया, बाकी सब वही है जैसा था, सेम हमको पढ़ना है। दूसरी चीज़ आपका यदि हम देखा जाए तो आपका दूसरा जो आपका इकाई 4 का जो दूसरा चैप्टर आता है त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, यानी त्रिविमीय ज्यामिति के परिचय से क्या कुछ कट हुआ है उसको हम देखते हैं। तो पहला पार्ट आपका 2 रेखाओं तथा 2 तलों और 1 तल तथा 1 रेखाओं के बीच के कोण को हमको नहीं पढ़ना, ये सब कट के हमारे सिलेबस से बाहर कर दिया। तो ये सब जो थे आपके 30% में आ रहे हैं। 70% हमको पढ़ना है, जो कि अभी आगे देखेंगे। इकाई 6 में आपका चैप्टर आता है प्रायिकता। प्रायिकता में हमको क्या क्या नहीं पढ़ना, पहला है यादृच्छिक चर का माध्य तथा प्रसरण, और दूसरी चीज़ आता है बर्नौली
बर्नौली परीक्षण तथा द्विपद बंटन। ये तीन टॉपिक आपको प्रायिकता में नहीं पढ़ना। पहला यादृच्छिक चर का माध्य तथा प्रसरण, दूसरा है बर्नौली परीक्षण तथा तीसरा है द्विपद बंटन। ये सब हमारे सिलेबस से बाहर कर दिया गया है। तो ये इतने टॉपिक थे जो हमारे सिलेबस से बाहर कर दिए गए हैं। और आगे देखते हैं हम हमारे सिलेबस में क्या क्या। तो इतने टॉपिक हमारे सिलेबस से बाहर किए गए हैं 30% में, बस इतना ही था। अब हम आगे देखते हैं कि आपका हमारे 70% में क्या क्या रह जाता है। तो उसको आगे देखने के लिए, जानने के लिए वीडियो तक अंत तक बने रहिएगा। देखते हैं आगे हम देखने वाले हैं कि हमारे 70% पाठ्यक्रम में क्या क्या रह गया जो हमको पढ़ना है। तो उपयुक्त के अनुक्रम में देख सकते हो आप, उपयुक्त के अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्नवत है। तो हमारा समय वही रहेगा 3 घंटा। पेपर में आपको 3 घंटा ही मिलने वाला, जितना पहले मिलता था उतना अब भी मिलने वाला, 3 घंटा 15 मिनट जो भी मिलता था। अंक आपका वही रहेगा, 100 ही रहेगा, क्योंकि 70 अंक तो आपका 70 अंक तो आपके पेपर से मिलने वाले, प्लस 30 अंक तो यहाँ पर आपका यहाँ पूरा 100 के 100 अंक मिलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ मैथ में आपका पीरियडिकली रहता नहीं, जबकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में 70 अंक मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पीरियडिकली भी रहता है, प्लस 30 अंक आपको पीरियडिकल से मिलने वाले हैं। तो यहाँ पीरियडिकली सब्जेक्ट तो है नहीं मैथ आपका, तो मैथ में आपको पूरे 100 के 100 नंबर का आपका मैथ आने वाला है और 100 के 100 आपके मिलने वाले हैं। तो देखते हैं कि 70% में रह क्या क्या गया है। तो पहला आपका है संबंध तथा फलन। इससे सब टॉपिक नहीं कटे थे, 2-3 ही टॉपिक कटे थे पूरा है। और पूरी दूसरी इकाई जो बीजगणित थी उसमें से एक भी टॉपिक नहीं कटता है, जिसमें आपका अवयव और सारणी आता है। तो अवयव सारणी आपको पूरा पढ़ना, वहाँ से एक भी टॉपिक काटा नहीं गया। 30% में एक भी नहीं आने वाला है, वो ये चीज़ ध्यान दीजिए। यानी बीजगणित जो है पूरा 70% में आपका कवर होने वाला है, यानी पूरा का पूरा आपके पेपर में वो प्रिंट होने वाला, छपना होने वाला है। तो ये 13 नंबर का क्वेश्चन इससे बनना, ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा। जो आपका बीजगणित है यानी अवयव और सारणी है, तो इसको अच्छी तरीके से, पहले भी आपका इम्पॉर्टेंट होता था, अब भी इम्पॉर्टेंट होता है, जिसको अच्छे तरीके से कवर कीजिएगा। बाकी संबंध तथा जो फलन है वो 10 नंबर का 10 अंकों का आने वाला है। बीजगणित 13 अंकों का आने वाला है। कलन जो है ये आपकी अहम भूमिका निभाने वाला है आपके पेपर में, आपके जीवन में भी आगे चल के अहम भूमिका निभाएगा, क्योंकि ये है कलन जो है 44 नंबर का आने वाला है। तो ये आपका सबसे महत्वपूर्ण आपका चैप्टर कलन, जिसमें हम अवकलन और समाकलन के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये सबसे हाई नंबर में आने वाला है, आपका सबसे मैक्सिमम नंबर है 44, जैसा कि आप देख सकते हो। कलन 44 नंबर, बीजगणित 13 नंबर, संबंध तथा फलन 10 नंबर के हैं। सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति जो है वो 17 नंबर आने वाला है, जबकि रैखिक प्रोग्रामन वो केवल 6 नंबर का आने वाला है। प्रायिकता आपका 10 नंबर का योगदान है, प्रायिकता का आपके सिलेबस में केवल 10 नंबर का योगदान है। तो रैखिक प्रोग्रामन जो कि सबसे मिनिमम है, 6 नंबर का योगदान रखने वाला है आपके पेपर में। तो कुल योग आप ऐड करोगे सबको, टोटल 100 यानी 100 नंबर का आपका पूर्णांक रहेगा। 100 अंक का आपको कोशिश कीजिएगा तो ज़रूर आप सफल होगे। 100 अंक आप अर्जित भी कर सकते हो, कोई पहाड़ नहीं है, पहाड़ तोड़ने को आपको कहा जा रहा है, ठीक है। तो अगला चैप्टर देखते हैं जो हमारे 70% में रह गया। अब हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारा 70% है, देख सकते हो आप। 70% में संबंध तथा फलन में क्या क्या रह गया उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो पहला संबंधों के प्रकार, यानी संबंध के कौन कौन से प्रकार थे उसको बारे में हमको अध्ययन करना है। जैसे स्वतुल्य हो गया, सममित हो गया, संक्रामक हो गया, तुल्यता संबंध हो गया, या कैकिक या आच्छादक फलन हो गया, ये सब हमको पढ़ना है। इससे एक भी टॉपिक आपका नहीं कटा हुआ है, ये सब आपके 70% में कवर होने वाले हैं। दूसरी चीज़ आपका प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, परिभाषा उसका पढ़ना है आपको, परिसर पढ़ना, प्रांत पढ़ना, मुख्य मान। केवल आपका आलेख काट गया, आलेख प्लस एक चीज़ और आपका काटा था जो कि पीछे अभी हमने बताया। दूसरी चीज़ प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन से आपको परिभाषा पढ़ना, परिसर पढ़ना, प्रांत पढ़ना, मुख्य मान, शाखाएं, ये सब आपका रह गया, ये सब एक भी ना कटा हुआ है। तीसरी चीज़ इकाई 2 में देखें, बीजगणित में पूरा सब कुछ आपको कवर करना है, कुछ भी कटा नहीं है। तो अवयव में आप देख सकते हो, अवयव में आपका कुछ भी नहीं काटा हुआ है, सारणी में भी कुछ भी नहीं कटा हुआ है। तो अवयव सारणी पूरा बीजगणित के अंतर्गत आता है। ये आपका 13 अंक का इसका योगदान रहने वाला है, इसमें से एक भी अंक आपका काटा नहीं गया, 13 आपका पूछा जाने वाला है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। इसमें से एक भी टॉपिक नहीं कटा हुआ है। कलन में देखें तो आपका सत्ता तथा अवकलनीयता से देखा जाए तो सत्ता तथा अवकलनीयता संयुक्त फलनों का अवकलन, श्रृंखला नियम, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों का अवकलन, अस्पष्टता फलनों का अवकलन, अस्पष्ट फलनों का अवकलन, चरघातांकी तथा लघुगणकीय फलनों की संकल्पना तथा उनका अवकलन, लघुगणकीय अवकलन, पराचाल रूप में व्यक्त फलनों का अवकलन, द्वितीय क्रम के अवकलन, ये सब आपका टॉपिक जो है सतत तथा अवकलनीयता के रह गए हैं। इनमें से एक भी टॉपिक नहीं कटा, ये आपका 70% कवर होने वाला करने वाला है। तो ये आपको पूरा पढ़ना है, ये चीज़। दूसरी चीज़ हम देखते हैं
अनु अवकलनों के अनुप्रयोग से क्या क्या टॉपिक आपका रह गया, क्या क्या रहे, अर्थात जो कि हमको पढ़ना है। तो अवकलनों का पूरा अनुप्रयोग आपको पढ़ना है, परिवर्तन की दर आपको पढ़ना है, या वृद्धि या फिर ह्रासमान, फलन और अभिलंब तथा स्पर्श रेखा, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। इसमें से एक भी टॉपिक आपका नहीं कटा हुआ है। सन्निकट, उच्चतम तथा निम्नतम मान, आपको सरल प्रश्न जो थे उसको भी आपको पढ़ने, जो विषय की मूलभूत सिद्धांतों की समझ दर्शाते हैं तथा वास्तविक जीवन से संबंधित थे, वो सब आपको पढ़ना है। तो समाकलन में देखते हैं, समाकलन में आपको क्या क्या अध्ययन करना है, किन किन चीज़ों पे जोर देना है, क्या क्या हमको अध्ययन करना है। तो समाकलन पढ़ना है, पूरा समाकलन आपको, अवकलन के व्युत्क्रम पराक्रम के रूप में, और कई प्रकार के फलनों का समाकलन भी पढ़ना है, जैसे हो गया प्रतिस्थापन द्वारा, आंशिक भिन्नों द्वारा, खंडशः द्वारा, केवल निम्न प्रकार के सरल समाकलनों का मान ज्ञात करना, और कह रहा है तथा उन पर आधारित प्रश्न। ये सब जितने फार्मूले रखे गए हैं ये सब आपका एक भी नहीं कटा, सब फार्मूले पे आधारित आपको प्रश्न पेपर में पूछे जाने वाले हैं। तो ये सब आपका पेपर की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो ये सब आपका 44 नंबर के अंतर्गत कवर होने वाला है। तो ये सब आपका रह गया, इसमें से एक भी टॉपिक नहीं कटा है। तो ये 70% में कवर होने वाला है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं, यदि हम समाकलनों के अनुप्रयोग देखें तो समाकलनों के अनुप्रयोग में साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल ज्ञात करना, ये चीज़ आपका रह गया है। विशेषतः जो रेखाएं थी वो भी वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त, केवल मानक रूप में ही आपको ये सब पढ़ना है। का क्षेत्रफल, उपयुक्त किन्हीं दो वक्रों के बीच का क्षेत्रफल, ये सब आपको जो परिभाषित ना हो पूरी तरह से, तो ये सब आपको अध्ययन करना है। 70% में आपको ये सब कवर होने वाले हैं। और अगर 5वीं चैप्टर के बारे में देखें, अवकल समीकरण आता है। अवकल समीकरण की परिभाषा, कोटि एवं घात, अवकल समीकरण का व्याख्या एवं विशिष्ट हल, दिए हुए व्यापक हल वाले अवकल समीकरण बनाना, पृथक्करणीय चर के तरीके द्वारा अवकल समीकरणों का हल, प्रथम कोटि एवं प्रथम घात को समघाती अवकल समीकरणों का हल निम्न प्रकार के कह रहा है कि आगे देखते हैं हम, निम्न प्रकार के कह रहा है रैखिक अवकल समीकरणों का हल, ये सब हमको अध्ययन करना है। dy/dx प्लस पी आर बराबर क्यू, इस पूरा आपको अध्ययन करना है, जहाँ पी और क्यू एक्स के फलन है। ये पूरा आपको फार्मूले पे आधारित प्रश्न को अध्ययन करना है। जबकि dx/dy और धन पी एक्स बराबर, इन दोनों में काफ़ी अंतर है। dy/dx है, dx/dy है, इसको भी इन दोनों को आपको अध्ययन करना है। दोनों पे आधारित जो प्रश्न रहेंगे उससे क्वेश्चन बनने वाला है। 44 नंबर के अंतर्गत ही आने वाला है। तो ये सब आपको अध्ययन करना है। आगे देखते हैं, सदिश तथा ज्यामिति, चौथाई का ही आता है आपका सदिश और ज्यामिति। सदिश और ज्यामिति में क्या क्या आपको अध्ययन करना है, क्या क्या रह गया उसको देखते हैं। तो सदिश और ज्यामिति में आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, सदिश और ज्यामिति में क्या क्या रह गया है। तो सदिश में यदि हम देखें, सदिश तथा अदिश आपको पूरा पढ़ना है। एक सदिश का परिमाण व दिशा, ये फिजिक्स वाला सदिश नहीं है, इसको हम अध्ययन करेंगे जब टॉपिक चलेगा, दिखाया जाएगा आपको क्या चीज़ है। सदिशों के द्विक, कोसाइन, द्विक अनुपात, सदिश के प्रकार, किसी बिंदु का स्थिर सदिश, ऋणात्मक सदिश, एक सदिश के घटक, सदिशों का योगफल, एक सदिश का अदिश से गुणन, दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को एक द्वितीय अनुपात में बांटने वाले बिंदु का स्थिर सदिश, परिभाषा, ज्यामिति, व्याख्या, सदिशों के अदिश गुणनफल के गुण और अनुप्रयोग पढ़ना, सदिशों के सदिश गुणनफल पढ़ना। तो ये सब टॉपिक आपका 70% में कवर होने वाला है। इसमें से एक भी नहीं कटा हुआ, जो कटा था वो 30% आपको शुरुआत में ही बता गया। ये सब आपको कवर करना है। दूसरी चीज़, त्रिविमिति ज्यामिति का परिचय, इसमें से क्या क्या कट किया गया है तो देख सकते हो आप। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दुख, कोसाइन, दुख अनुपात, एक रेखा का काटी तथा सदिश समीकरण, समतली तथा विषमतली रेखाएं, दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, एक तल के काटी तथा सदिश समीकरण, एक बिंदु की एक तल से दूरी, ये सब आपका ये सब आपको पढ़ना है। कट नहीं किया गया है, 70% में आने वाला है। तो आगे देखते हैं, दूसरा त्रिविमित ज्यामिति के परिचय में ये पूरा आपको कवर करना है। इसमें से एक भी नहीं कट हुआ है। इकाई 5 देखें, रैखिक प्रोग्रामन आता है। रैखिक प्रोग्रामन जो कि आपको 6 अंक का क्वेश्चन बनने वाला है। इसमें इसकी भूमिका का अध्ययन करना, संबंधित पद, जैसे कह रहा है कि व्यवरोध, उद्देश्य फलन, इष्टता, हल की परिभाषाएं, रैखिक प्रोग्रामन समस्याओं के विभिन्न प्रकार, रैखिक प्रोग्रामन समस्याओं का गणितीय सूत्रण, दो चरों में दी गई समस्याओं का आलेखी हल, सुसंगत तथा असुसंगत क्षेत्र, सुसंगत तथा असुसंगत हल, इष्टतम सुसंगतम हल, ये सब आपको अध्ययन करना। इस सबसे एक भी टॉपिक नहीं कटा हुआ है, ये सब हमको पढ़ना, 70% में कवर होने वाला है। इकाई 6 में प्रायिकता में देखें तो साशर्त प्रायिकता, प्रायिकता का गुणन नियम, स्वतंत्र घटनाएं, कुल प्रायिकता, बेज प्रमेय, यादृच्छिक प्रायिकता, बंटन और इनका प्रायिकता विवरण, ये सब हमको अध्ययन करना है। यहाँ से एक भी आपका टॉपिक कटाना हुआ है तो ये आपका पूरा 30% जो कटा हुआ था उसको आपको बता दिया गया, और 70% जो आपका रह गया था उसके बारे में पूरी व्याख्या कर दीजिएगा। इससे आपका बाहर कुछ ना आने वाला है ना जाने वाला है। तो इतना ही सब कुछ था मैथ से। तो 12th के मैथ के बारे में हमने अध्ययन किया, क्या क्या कटा हुआ था, क्या क्या रह गया है। ठीक है, तो वो वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें। आगे अगला वीडियो
देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका लाल बटन वाली घंटे को ज़रूर दबा दें, क्योंकि जब तक घंटा बजेगा नहीं आप तक नोटिफिकेशन जाएगा और नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा तो आप पूरा पढ़ के जाने वाले हैं हमको इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, घंटे को ज़रूर प्रेस करें, घंटा बढ़िया से दबा दें। चलिए अब कल मिलते हैं अगले वीडियो में, आपसे कल मुलाकात करते हैं। धन्यवाद।